प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज हम अपने जीवन के उस दौर पर आकर के खड़े हैं जहाँ हम अपना त्यौहार जैसे परंपरागत ढंग से मनते आया है वैसे भगवान महावीर जयंती का त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं। आप अपने घरों में हैं, मैं अपने मंदिर के संत निवास में हूँ। आप भी बाहर नहीं जा सकते और मैं भी बाहर नहीं जा सकता हूँ। नहीं तो आज तो विशाल धर्म सभा होना थी, विशाल शोभा यात्रा होना थी। फिर भी कोई बात नहीं, कोरोना वायरस के माध्यम से जो महामारी फैली है, हमें अपना बचाव करना है। हम फिर मनाएंगे वैसी ही महावीर जयंती जैसे पहले कब सदियों से हम मनाते आए। इस बात से दुखी नहीं होना है, हमको एक नई अनुभूति लेने का प्रयास करना है। आनंद तो कहीं से भी बरस सकता है, खुशियाँ तो कहीं से भी बटोर सकते हैं। मेरे महावीर का जन्म कल्याणक या जन्म उत्सव मनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाएं तभी उत्सव मनाएंगे। खुशियाँ तो हृदय में होती हैं, आनंद तो आत्मा में हुआ करता है। जिस महाश्रवण महावीर की हम जन्म जयंती मना रहे हैं, मान्यवर, उस महाश्रवण महावीर भगवान ने, परम तपस्वी ने, वीतरागी परमात्मा ने जीवन का सही आनंद तो जंगल में बैठकर लिया था। आप और हम तो चार दीवारों के अंदर हैं, यहीं बैठ कर के आनंद बटोरेंगे। मैं कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि आए आज के दिन हम बैठ कर के हमारे भगवान, मेरे भगवान महावीर के बारे में कुछ थोड़ी सी चर्चाएं कर लें, कुछ थोड़ी सी बातें कर लें, आज का दिन सार्थक कर लें। मेरे महावीर का नाम आते ही जुबान मीठी हो जाया करती है। मेरे महावीर का नाम सुनते ही कानों में अमृत घुल जाया करता है। मेरे महावीर का दर्शन करते हुए नैनों में आनंद की अनुभूति हो जाया करती है। हमारा रोम रोम रोमांचित हो जाता है। भगवान महावीर का वो व्यक्तित्व है कि हजारों हजारों जिह्वा से भी वर्णन करें, पूरे संसार की ज़मीन को यदि कागज़ बना लें, समुद्रों को स्याही बना लें, तो भी महावीर भगवान के गुणों को लिखा नहीं जा सकता है। आए बैठें, थोड़ा देखें। आप मेरे सामने बैठे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक सबसे बड़ा माध्यम टीवी है, चैनल है, जिससे हम और आप आमने सामने हो जाते हैं। आज महावीर जयंती पर हम इतनी ही चर्चाएं आपसे करना चाहते हैं कि बहुत से लोगों के मन में भ्रांति है कि जैन धर्म भगवान महावीर से प्रारंभ हुआ। ऐसा नहीं है। इस भ्रांति को आपको और हमें दूर करना है लोगों से। इतिहास में भी किताबों पर महावीर से ही जैन धर्म की शुरुआत बताई जाती है। नहीं, कभी आपने ख्याल किया, विचार किया, गंगा जब हिमालय से, गंगोत्री से निकलती है, एक पतली सी लकीर के रूप में चलती है, लेकिन यात्रा करते करते वह जब गंगा विभिन्न प्रकार के घाटों से गुजरती है, पहाड़ों से गिरती है, कभी झरने का रूप लेती है, कभी नदी का रूप ले लिया करती है, और काशी बनारस होते हुए जब आगे बढ़ते जाती है, आगे बढ़ते जाती है, तो वह गंगा एक दिन गंगा सागर में जाकर के महाविराट रूप ले लिया करती है। वही मैं आज से कह रहा हूँ कि आज से करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व हुए भगवान ऋषभदेव इस जैन धर्म की गंगोत्री हैं। भगवान ऋषभदेव से यह पतली सी लकीर चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते अजितनाथ भगवान से होते हुए नेमिनाथ और पारसनाथ भगवान तक पहुँचते हुए भगवान महावीर के विशाल गंगा सागर में पहुँचा करती है। सारी दुनिया इसीलिए भगवान महावीर को जानती है, क्योंकि ऋषभदेव गंगोत्री हैं तो महावीर गंगा सागर हुआ करते हैं। वह विराट हैं, वह अभी हमारे समय के नज़दीक हैं, उनका शासनकाल चल रहा है, इसलिए महावीर स्वामी की जय जयकार ज़्यादा हुआ करती है। या यूँ समझो, जब भी कहीं कोई मंदिर बनता है, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो नींव के होते हैं, और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो शिखर के पत्थर होते हैं। नींव के पत्थर दिखाई नहीं देते हैं और शिखर के पत्थर चमचमाते हैं, आकाश से बातें करते हैं।
सारी दुनिया शिखर के पत्थरों को देखती है, उसे ही जानती है, लेकिन ये भूल जाती है इस शिखर का चमचमाते पत्थर नींव पर रखे हुए पत्थरों की दम पर खड़े हुए हैं। तो हमारे ऋषभ देव भगवान, आद्य तीर्थंकर, आदि ब्रह्मा जिन्हें कहा जाता है, आदिम पुरुष जिसे कहा जाता है, ऐसे तीर्थंकर ऋषभ देव इस धर्म के नींव के पत्थर हैं। और भगवान महावीर इस धर्म के शिखर पर चमचमाते हुए कलश हैं। आज वृषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकरों ने इस जैन धर्म की जिन शासन की ध्वज को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान की हैं, और आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए यहाँ तक हमें लाकर के पहुँचाया है। हमारा अतीत, हमारा इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। ऋषभ देव के जिस व्यक्ति ने नहीं पढ़ा, तो मैं समझता हूँ इतिहास का जानकार अभी उसका ज्ञान अधूरा है। पहले वह ऋषभ देव का चरित्र पढ़े और हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर जिनका जन्म कल्याणक हम मना रहे हैं, उनके बारे में समझने का प्रयास करे, तो जैन दर्शन प्रत्येक व्यक्ति की समझ में आएगा। भगवान महावीर की चर्चा करते हुए एक बात और हमें ध्यान में रखना है। हम अपने मन से पूछें, अपनी आत्मा से पूछें, अपनी चेतना से पूछें कि महावीर का 100 बार जय जयकार करते हैं हम, हजार बार जय जयकार करते हैं हम। आज शोभा यात्रा निकल रही होती तो सड़कों पर त्रिशलानंदन वीर की जय बोलो महावीर की घोषणा हो रही होती। लोग नारे लगाते होंगे, माँ का बेटा कैसा हो, महावीर स्वामी जैसा हो। हर व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी बड़ी भावनाएं होती हैं। लोग कह रहे होंगे जब तक सूरज चांद रहेगा महावीर तेरा नाम रहेगा, अवश्य रहेगा। लेकिन मैं आपसे थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ कि महावीर के 100 लाख जयकारे लगाने से अच्छा लगाइए। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि पूरा विश्व महावीर के जयकारों से गूंज जाए। मुझे भी बहुत खुशी होती है, आनंद होता है। फिर भी एक बात आप और हम शेयर करें कि महावीर के 100 जयकारे लगाने से यदि हम एकाध उनका उपदिष्ट आचरण अपने जीवन में पाल लेते, एक आचरण भी, एक उनका बताया हुआ छोटा सा नियम भी यदि हम अपने जीवन में पालन कर लें, तो मैं कहता हूँ उसे अपने जीवन में उतार लें, तो मैं कहता हूँ कि फिर महावीर की ही जय जयकार नहीं होगी, हमारी भी जय जयकार होने लगेगी। मैं भी एक समय आपके जैसा ग्रस्त था, घर में रहता था, परिवार में रहता था। मैं भी सड़कों पर महावीर की जय जयकार लगाता था। एक दिन मैंने भी सोचा कि जय जयकार लगाऊं तो क्यों ना मैं भी महावीर के पथ पर बढ़ जाऊं। ये जयकारा केवल उत्साह या उमंग के लिए नहीं होता है, उस तरफ हमें बढ़ना भी चाहिए। और मैंने कदम बढ़ाया। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, मैं अपने जो मुझे फीलिंग हुई है वह बता रहा हूँ। मैंने कहा कि फिर मैं महावीर की जय जयकार के साथ महावीर का थोड़ा सा आचरण, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने भगवान महावीर का पूरा आचरण अपने जीवन में उतार लिया है, नहीं, प्रयास कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। छोटा सा भी आचरण मैंने उतारा है, तो जितनी जयकार महावीर की होती है, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ उतनी जयकार मेरी भी होती है। मेरे भी लोग नारे लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। तो ये किसके दम पर लगाते हैं? कोई पुलक सागर को लेकर लोग जय जयकार नहीं लगाते हैं। पुलक सागर की इतनी औकात नहीं कि लोग उसकी जय जयकार लगाएं, उसकी पूजा करें, उसके चरण प्रक्षालन करें, उसके स्वागत में स्वागत द्वार लगाएं, बैंड बाजे बजाएं। नहीं, ये मेरी औकात नहीं है। ये सब होने के बाद भी मैं इतना ही सोचता हूँ कि ये जो भेष मैंने धारण किया है भगवान महावीर का, ये आरतियाँ उनकी हैं। जो स्वागत होता है, ये स्वागत उनका होता है, मेरे भेष का स्वागत होता है। मैंने भेष में और अपने आत्मा के अंतस प्रवेश में महावीर को स्वीकार किया है। तो जिसके भेष से इतना आनंद, जिसके भेष से इतना सत्कार जगत का मिलता है, जिस दिन महावीर बन जाएंगे उस दिन 3 लोक का सत्कार हमको प्राप्त हो जाया करता है। आप सोचेंगे कि क्या सत्कार के लिए, सम्मान के लिए, जय जयकार के लिए संन्यास लिया जाता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सन्यासी के पथ पर ये तो मिलते ही मिलते हैं।
कितना भी बचे कोई सन्यासी, मेरे महावीर की उंगली पकड़ के जो भी चलेगा, मेरे महावीर का आचरण जो भी पालन करके चलेगा, उसके पथ पे आरतियाँ तो उतरेंगी, चाहे वो चाहे या ना चाहे। उसकी पूजाएं होंगी, वो चाहे या ना चाहे, उसे ख्याति मिलेंगी, बिना चाहते हुए भी ख्याति मिलेंगी, बिना पुरुषार्थ के भी ख्याति मिलेंगी। ये तो महावीर के पथ पर बढ़ने का आनंद होता है। कोई आदमी यदि ट्रेन में सफ़र करता है, उसको मान लो दिल्ली जाना है, तो रास्ते में जो जो स्टेशन है वो उसमें उतरना चाहे या ना उतरना चाहे, उस स्टेशन से उसको मतलब हो या ना हो, वह स्टेशन तो रास्ते में पड़ते ही पड़ते हैं। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि महावीर के आचरण पर यदि आप बढ़ोगे तो ख्याति मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, पूजा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो जय जयकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके द्वारा उपदिष्ट निर्देशनों का, नियमों का पालन करना हुआ करता है। आज हम क्यों नहीं पाल पाते हैं महावीर के नियम को, क्यों इतने घबराते हैं? एक बार याद रखना, बड़े अफसोस की बात है, हमने अपने जीवन में महावीर को तो मानते हैं लेकिन महावीर की नहीं मानते हैं। एक बार महावीर की मानने की शुरुआत यदि हम कर दें, बहुत आनंद बरसेगा। मेरे सन्यास में, मेरे पथ में इतना आनंद है, इतना सुख है, इतना सुकून है, मैं उसका अपनी जिह्वा से वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जीवन में थोड़े बहुत शारीरिक कष्ट आते हैं, वो तो गृहस्थ के जीवन में भी आते हैं, ऐसा कौन है जिसके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ ये कष्ट नहीं लगा करते हैं, ये आनंद हुआ करता है। मेरा मोक्ष मार्ग बड़े आनंद का मोक्ष मार्ग है। मैं कह सकता हूँ कि सभी साधु संत इस धरती पर हैं, महावीर के मार्ग पे पढ़ने वाले। मैं उनके बारे में श्रद्धा रखता हूँ, उनकी यथायोग विनय करता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं देश का सबसे संतुष्ट साधु हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आनंद में रहने वाला हूँ, मुझे प्रतिस्पर्धाएं नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को स्थापित करके दुनिया से जाऊँ, नहीं, मैं तो इस मोक्ष मार्ग के आनंद को बटोर रहा हूँ। बहुत आनंद है इस मार्ग में, बहुत खुशियाँ हैं महावीर की मानने में। शायद महावीर को मानने में उतनी खुशियाँ ना मिलें। हम एक चीज़ याद रखें, हमने मंदिरों में भगवान महावीर की प्रतिमाओं को तो अखंडित रखा है, लेकिन महावीर के आचरण की प्रतिभा को खंडित कर दिया है। और जब हम खंडित करते हैं उनके आचरण को, तो हमारे भगवान रूठ जाते हैं, हमारे भगवान हमसे छूट जाते हैं। और आज हमारे महावीर हमसे छूट गए हैं, हमसे टूट गए हैं, हमसे रूठ गए हैं। मैं यही कहूँगा कि महावीर को मनाने का सही तरीका इतना ही है, महावीर जयंती मनाने का सही तरीका इतना ही है कि आज हम महावीर के उस दर्शन को जिएं। मान्यवर, एक बार मेरा कहना मानो, एक छोटा सा भी नियम पाल कर देखो, लाख रुपए कमाने में वो संतुष्टि नहीं मिलती है जो भगवान महावीर के नियमों के पालन करने में संतुष्टि मिला करती है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। मुझे अपने सन्यास से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये सन्यास मैंने होश में लिया है, जागृत अवस्था में लिया है। ये मेरा सौभाग्य अनेक अनेक जन्मों का कि मुझे दिगंबर भेष मिला, मुझे महावीर का पथ मिला। महावीर मेरे नयन पथगामी बन रहे हैं, आपके भी बने। और आप भी सोचें, आप भी विचार करें, जो आनंद मेरा है वही आनंद आपका भी बने। यही बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, यही चीज़ें मैं आपसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो महावीर को मानो, लेकिन महावीर की भी मानो। मान्यवर भगवान महावीर की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति ने कहा कि महावीर के सिद्धांत बहुत पुराने हो गए, महावीर की बातें बहुत पुरानी हो गईं, महावीर का पथ बहुत पुराना हो गया है। महावीर ने जो बातें की वो उस युग की बातें थीं, इस युग की बातें नहीं थीं। अब ये आज का 21वीं सदी का युग है। मैं ये कहता हूँ ऐसा नहीं है। एक बार महावीर को जिए, आपको पता लगेगा। केवल सुनकर तर्क से, बातों से वाद विवाद करके महावीर को समझना बहुत मुश्किल है। शब्दों से महावीर को समझना बहुत मुश्किल है। उदाहरणों से महावीर को समझना बहुत मुश्किल है। महावीर को समझना नहीं, महावीर को जीना है। यदि कोई कह दे कि शक्कर मीठी होती है और हमने उसका अनुभव नहीं किया, मुख में शक्कर नहीं रखी, तो उसकी मिठास का अनुभव शब्दों से नहीं हो सकता है। मेरे महावीर भी ऐसी अमृत तुल्य मिठास है
जिसे हम जीकर ही महसूस कर सकते हैं। कितनी भी आप उनके प्रति कविताएं लिखें, कितने भी स्तोत्र लिखें, कितने भी छंद लिखें, महावीर अनुभव में नहीं आ सकते हैं। महावीर को जीना होगा, तीर्थंकरों को जीना होगा। और जिस दिन आप तीर्थंकरों को जी लेंगे, उस दिन आपके मन में ये बात नहीं आएगी कि महावीर आज के लिए नहीं है, महावीर अभी के लिए नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, महावीर कभी के लिए नहीं, महावीर अभी के लिए हैं, अभी के लिए नहीं, महावीर सभी के लिए हैं। एक बात याद रखना, आदमी की हर चीज़ आउट ऑफ डेट हो सकती है, लेकिन महावीर आउट ऑफ डेट नहीं हो सकते। महावीर सदियों से अप टू डेट रहे हैं, आज भी अप टू डेट हैं और आगे भी अप टू डेट रहेंगे। क्यों कि जो भगवान महावीर ने शाश्वत जीवन मूल्यों की बात की है। महावीर अप टू डेट इसलिए हैं क्योंकि वो विदाउट ड्रेस हैं, उनकी ड्रेस कभी नहीं बदलेगी, उनका कपड़ों का फैशन कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि उन्होंने कपड़े पहने ही नहीं हैं, वह निर्वस्त्र रहे हैं, परम दिगंबर मुद्रा को धारण करके रहे हैं। और ध्यान रखना, महावीर में इतना सौंदर्य था, इतने सुंदर थे महावीर कि उन्हें आभूषणों की ज़रूरत ना पड़ी। इतने सुंदर थे महावीर, उन्हें वस्त्रों की ज़रूरत ना पड़ी। वो सुंदर थे, वो सत्यम शिवम सुंदरम थे, बहुत सौंदर्य था उनके पास। कुरूपता को सजने की ज़रूरत होती है, असौंदर्य सजने का काम करता है, लेकिन जिसमें सौंदर्य होता है वह बिना आभूषणों के भी सुंदर दिखता है।